आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ठीक है, उसके लिए पहले कंसेप्ट जो यूज हो रहा है वो कंसेप्ट देख लो पहले, ठीक है, क्या कंसेप्ट है। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक, ठीक। इसके रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac बाय 2a, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, हाँ या ना, राइट। अच्छा, अलग अलग अगर रूट्स देखे जाएं तो वो आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a कोमा माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, हाँ या ना, ये अलग अलग रूट्स आ गए। नाउ अब ये सोचो कि अगर d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0 हो गया तो क्या जाएंगे रूट्स, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। ये तुम्हें तुम्हारी 10th की क्लास की एनसीईआरटी में भी मिलेगा। मे भी शायद ये एलिमिनेटेड था ड्यू टू कोरोना, इसलिए शायद नहीं करवाया था, कुछ ने करवाया होगा, कुछ ने शायद नहीं करवाया होगा, तो मे भी सबको शायद ये चीज नहीं पता, तो सुन लो क्या चीज है, ये इस क्वेश्चन में यूज है, ठीक है। कैसे वो अभी मैं बताऊंगा। अब d ग्रेटर देन 0 अगर हुआ तो ये कोई ना कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, कुछ ना कुछ एक रियल नंबर आएगा, तो वो नंबर एक बार सब्ट्रैक्ट होगा एक बार ऐड होगा, तो यस ये दोनों के दोनों अलग अलग वैल्यूज आएंगी, क्योंकि एक बार एक चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है एक बार एक चीज ऐड हो रही है, तो ऑब्वियसली दो अलग अलग चीजें आएंगी। तो मतलब अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो मेरे को मिलेंगे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। क्लियर हुआ ये चीज, राइट। अच्छा, अब अगर d 0 हो गया, ये 0 ये 0, तो ये वैल्यू भी माइनस बी बाय 2 है, ये वैल्यू भी माइनस बी बाय 2 है, तो दोनों के दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इधर आ जाएगा इक्वल एंड रियल रूट्स, हाँ या ना, अगर d 0 हो गया तो। अब अगर d लेस देन 0 हो गया तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, कोई नहीं बोलेगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इमेजिनरी, परफेक्ट, राइट। अच्छा, इसको भी अलग अलग कर दिया तो ये बन जाएगा बाय 2a बाय 2a बाय 2a बाय 2a, तो ये इमेजिनरी जाएगा आइटा पी टाइप का, हाँ या ना, और ये तो ए एंड बी रियल है तो ये जाएगा क्यू टाइप का, तो क्या बन जाएगा क्यू प्लस आइटा पी एंड क्यू माइनस आइटा पी, हाँ या ना, राइट। तो बेसिकली अगर डी लेस देन 0 हुआ तो यस कॉम्प्लेक्स रूट जाएंगे, बट रूट्स मेरे इस टाइप के होंगे, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, याद है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स तो आएंगे बट कॉन्जुगेट रूट्स, ये क्लियर हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक का अगर एक भी रूट दे रखा है, एग्जांपल अगर उन्होंने बोला एक क्वाड्रेटिक है जिसका रूट है 2 + 3 आइटा, वो क्वाड्रेटिक निकालो, तो उसका दूसरा रूट देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मालूम है दूसरा रूट क्या होगा, 2 - 3 आइटा, दोनों रूट्स आ गए, फाइंड सम ऑफ रूट्स, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, x² - sx + p = डन। बात समझे, एक चीज फाइनली इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें मालूम है कि अगर ये क्वाड्रेटिक है, इसको अगर इसके रूट्स अगर अल्फा कोमा बीटा हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं x - अल्फा इंटू माइनस बीटा इक्वल टू 0, हाँ या ना, ये क्लियर है, राइट। अच्छा, अब यहां पे दोनों के दोनों इक्वल रूट्स हो गए, तो ये बन जाएगा x - अल्फा इंटू बीटा भी अल्फा हो गया, तो x माइनस और x - अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 0, और जो एक्चुअली क्वाड्रेटिक जाएगी y इक्वल टू करके वो क्या जाएगी, y इक्वल टू x - अल्फा का स्क्वायर, तो वो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। समझे चीज, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अंडर दिस क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मेरे को बोले कि एक क्वाड्रेटिक दे रखी है वो परफेक्ट स्क्वायर है, राइट, तो यस उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा एंड यस उसके दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन ये तीनों कंडीशन क्लियर हुई, यस सर, राइट। अच्छा, एक और चीज, इन दिस केस जो दोनों के दोनों रूट्स बराबर आ रहे हैं वो दोनों रूट्स आएंगे क्या, ये वाली चीज d0 माइनस बी बाय 2 है, इधर से ये 0 माइनस बी बाय 2 है, तो यस इन दिस केस जो इक्वल रूट्स आ रहे हैं वो रूट्स क्या होंगे, माइनस बी बाय 2a। क्लियर हुआ। अब ये चीज हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज कैसे हो रही है, अब उसको रिलेट करते हैं, ठीक है। देखो, एक पैराबोला है एक लाइन है, तो लाइन पैराबोला के साथ तीन केसेस बनाएगी,
या तो वो होगी नो रिलेशन एट ऑल, या तो होगी टेंजेंट, या तो होगी सीकेंड या कॉर्ड, हाँ या ना? यही तीन केसेस पॉसिबल है, इसके अलावा तो और कोई केस पॉसिबल नहीं है, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर है ये तीनों केसेस? Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लाइन को एंड पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे को क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि मेरे को मिलेगा ये और ये, हाँ या ना? अब अगर वो कोड वाला केस है तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज आएंगी अलग अलग, हाँ या ना? ये समझ में आया? मतलब ये वाला केस, हाँ या ना? श्योर? अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाले केस को, सीकेंड को, याद है टेंजेंट क्या होता है? लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंड को ही लिमिटिंग केस जो होता है वो टेंजेंट बनता है, तो इसको मैं धीरे धीरे करके ऊपर लेके जा रहा हूं। तो क्या हो रहा है, ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये पास आने की कोशिश कर रही है, दोनों की दोनों वैल्यूज, ये दोनों रूट्स जो है आपस में मिलने की कोशिश हो रही है, हाँ या ना? और जो लिमिटिंग केस आएगा यहां पे, जब वो टेंजेंट बन जाएगा तो दोनों की दोनों वैल्यूज जो होंगी वो मर्ज कर जाके एक ही बन जाएंगी। हैं दो वैल्यूज लेकिन वो दोनों की दोनों क्या है? बराबर। तो एट द पॉइंट व्हेन सीकेंट बिकम टेंजेंट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यस, हमारे जो दो अलग अलग वैल्यूज थी अलग अलग, वो मर्ज करके सिंगल वैल्यू बन गई, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब यह है कि टेंजेंट वाले केस में जब मैं टेंजेंट को और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे को दो वैल्यूज मिलेंगी लेकिन दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होंगी? बराबर। तो मेरा ये वाला केस बन जाएगा, यानी कि इस केस में, टेंजेंट के केस में, मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये तो पता चल गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या दे रखा है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की टेंजेंट है, टच करके जा रही है ना? टेंजेंट दे रखा है तो m की वैल्यू क्या होगी? तो भैया इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक बनेगी, राइट, पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व कराते हैं। तो इसको इधर पुट कर दिया, राइट, y की जगह इधर प्लीज, y की जगह mx प्लस 1 इधर पुट कर दिया, तो क्या बन गया? mx प्लस 1 का दैट इज इक्वल टू 4x, दैट इज m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू, तो m स्क्वायर x स्क्वायर 2x कॉमन, बचा m माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसके दोनों रूट्स होने चाहिए, अगर टेंजेंट है तो दोनों के दोनों रूट्स मर्ज करके इक्वल हो जाने चाहिए। तो यस, इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा? यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, बी क्या है? एक्स का क्वेश्चन वो आ रहा है 2 and m माइनस 2, तो 2 इंटू एम माइनस 2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एम स्क्वायर इंटू सी 1 दैट इज 0। अब देखो ये 2 का स्क्वायर और ये 4 कॉमन आके क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के नीचे जाके गया 0, तो बचा क्या? m माइनस 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, m माइनस 2 का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 माइनस स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 तो गया ना, ये 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 गया, तो बचा क्या मेरे पास? m स्क्वायर भी गया, ये माइनस 4m को उधर ले जाओ तो 4 इज इक्वल टू 4m, तो m की वैल्यू, हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यानी कि अगर m यहां पे 1 है, यानी कि y इक्वल टू x प्लस 1, तो जाके ये जो लाइन है ये इसकी टेंजेंट होगी, अदरवाइज ये इसकी टेंजेंट नहीं होगी। तो क्या होगी? या तो भैया सीकेंड होगी या तो नो रिलेशन होगी, हाँ या ना? अब क्वेश्चन की फील तब आती है जब इसको विजुअलाइज करते हैं, राइट? तो इसको प्लॉट करके देखते हैं, देखो जरा। हाँ जी, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, लाइन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस, तो देखो अब जैसे जैसे m चेंज कर रहा है, ठीक है, ये यहां पे देखो जरा, ये दिखाई दे रहा है, कभी 2 पॉइंट पे कट करिए, ये सीकेंड है, सीकेंड है, सीकेंड है, 2 पॉइंट पे कट की, अब ये नो रिलेशन में चलेगी, हाँ या ना? ये ध्यान से देखो, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इस केस में,
ठीक है, ये केस में ये लाइन जो है वो पैराबोला को ना कट करिए ना टच करिए, तो ये वाला केस चला गया, हाँ या ना। अब अगर मैंने m को 1 रख दिया, एग्जैक्टली 1, हाँ, तो देख लो ध्यान से, टेंजेंट बन गई, हाँ या ना, राइट। और जब मैंने और कम किया तो सीकेंड बन गई, ये 2 पॉइंट पे कट करके जा रही है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे अच्छी चीज ही ये है कि भैया प्लॉट हो जाता है, विजुअलाइज हो जाता है और फील आ जाती है। अब ये चीज फंक्शंस में भी होती है, उसके लिए फंक्शन का बिहेवियर पता होना चाहिए और कुछ नहीं, उसी के लिए सारा का सारा कैलकुलस है हमारा, जो फंक्शन का बिहेवियर बताता है। ठीक है, वही चीज देखनी है हमें 12th में। ये क्लियर हुआ? पक्का A to Z? ये अलग चीज थी तुम्हारे लिए, ये इसलिए एक्सपेक्टेड नहीं था कोई करे, बट अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको ये कंसेप्ट पता होगा कर लिया होगा। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. नोट करो जल्दी। ठीक है, कल जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी तक सिर्फ एक टाइप का पैराबोला देखा, राइट, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा। अब मैं उसी पैराबोला को दोबारा बता रहा हूँ क्या है, एंड उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम बाकी पैराबोला जो आएंगे उनको हम साथ में देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना जरा प्लीज। तो हमने अभी तक देखा था ये वाला पैराबोला, जिसके लिए ये a,0 फोकस होता है एंड -a,0 से पास करने वाली जो वर्टिकल लाइन है दैट इज x इक्वल टू -a, दैट इज नथिंग बट डायरेक्ट्रिक्स। एंड हम क्या बोलते हैं कि ये p पॉइंट x, y सच दैट ये और ये क्या होता है इक्वल, तो ps इज इक्वल टू pn। तो इसी को बराबर करके हमारी इक्वेशन आती है। तो ps डिस्टेंस क्या आ गया था हमारा, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्या आ गया ps दैट इज इक्वल टू pm। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, लाइन क्या है, इसको इधर ले आओ, दैट इज x प्लस a इक्वल टू 0 और 1 डॉट x प्लस 0 डॉट y प्लस a इक्वल टू 0। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये चीज ये चीज ये चीज तीनों चीजें बराबर है। तो पॉइंट को इसमें पुट किया तो ये बन गया, ये बन गया हमारा x प्लस a का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1 y का कोएफिशिएंट 0 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये तो बन गया x प्लस a का मॉड ही, राइट। अब स्क्वायरिंग कर दी तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस दैट इज इक्वल टू, याद है कल मैंने बताया था मॉड का स्क्वायर करो नॉर्मली स्क्वायर ओपन करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि पॉजिटिव चीज हो जाती है। तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, तो x स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर कटा, माइनस 2x को उधर ले जाओ तो y स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हमने कल तक किया था। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन यहां तक कोई डाउट? No, sir. राइट नाउ, अब यार जो हमने कल यहां पे देखा क्या चीज कि ओरिजिन से ए डिस्टेंस इधर फोकस, ए डिस्टेंस उधर से वर्टिकल एंड डायरेक्ट्रिक्स, अब इसको फ्लिप कर रहे हैं। मतलब अब हम क्या बोलेंगे कि यहां से ए डिस्टेंस इधर गया तो फोकस, एंड ए डिस्टेंस इधर आया एंड यहां से जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि x माइनस ए इक्वल टू 0 और 1 डॉट एक्स प्लस 0 डॉट वाई इक्वल टू सॉरी माइनस ए इक्वल टू 0, राइट। अब पैराबोला जाएगा तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला सच दैट ये p पॉइंट x, y का डिस्टेंस फोकस से s से एंड डायरेक्ट्रिक्स से ये दोनों क्या रहेंगे बराबर। अब इन दोनों डिस्टेंसेस को बराबर करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, तो sir. इस केस में PS क्या आ रहा है, x माइनस ऑफ माइनस है तो प्लस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, तो पॉइंट को पुट करके तो ये x माइनस a बन जाएगा, तो x माइनस a का मॉड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर द रूट, वो तो क्या हो जाएगा 1। स्क्वायरिंग कर दो इधर, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, हाँ या ना, राइट। ये a स्क्वायर x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कटा, तो ये -2x उधर जाके वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, तो ये हमारा बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। तो हमने क्या देखा कि यहां से राइट हैंड साइड वाला पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड यहां से लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, इसका एग्जांपल मैं बाद में देता हूं। अब अगला वाला पैराबोला देख रहे हैं साथ में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देखो जरा, ये आगे लेफ्ट एंड राइट वाले, अब क्या बचे? अप एंड डाउन। तो अभी मैं पहले अप वाला करूंगा। अब यहां से जो हम लेफ्ट एंड राइट में ए जाके फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का निकालने की कोशिश करें, अब यहां से जाऊंगा अप एंड डाउन। तो यहां से ए डिस्टेंस ऊपर गया तो पॉइंट आ गया 0, यहां से ए डिस्टेंस नीचे आया तो 0, तो इसके थ्रू पास करने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स। तो वो आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो y इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो y इक्वल टू इस पॉइंट का y, दैट इज y इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, तो y प्लस a, ये बन गई मेरी डायरेक्ट्रिक्स। हाँ जाना, क्लियर हुआ? पक्का? कर क्या रहे हैं हम? इसी पैराबोला को उठा रहे हैं और ऐसे 90 डिग्री घुमा रहे हैं, तो ये बन जाएगा। हाँ या ना? प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, मतलब यहां से a ऊपर a नीचे, 2a इधर 2a इधर, तो सब कुछ आ जाएगा। हाँ या ना? वो चीजें सब में सेम रहेंगी, वो चीजें नहीं चेंज करेंगी। वो स्लांटेड भी हो तब भी सेम रहेगा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. तो इसके अंदर भी हमने ये पॉइंट ले लिया x, y, ये p पॉइंट, ये s पॉइंट, एंड सच दैट ये ps एंड pm क्या होना चाहिए? इक्वल। तो ps डिस्टेंस क्या आ रहा है? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, तो ये लाइन क्या है? 0.x प्लस 1.y प्लस a इक्वल टू 0। हाँ है ना? अब इस पॉइंट को जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये बन जाएगा, यही बन जाएगा, मतलब y प्लस a ही बन जाएगा, उसका मोड डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट 1। डू द स्क्वायरिंग, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay, दैट इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग की y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस, तो a स्क्वायर y स्क्वायर, a स्क्वायर y स्क्वायर कटा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। आई होप क्लियर हुआ? तो अब ध्यान से देखो, यहां पे राइट हैंड साइड वाला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लेफ्ट हैंड साइड वाला y स्क्वायर इक्वल टू -4x, y में क्वाड्रेटिक है, y की पावर 2, x की पावर 1 है, y की पावर 2, x की पावर 1। अब मैं इसकी बात करूं अपर वाले की, ऊपर जाने वाले की, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब ये क्या बन गया? x में क्वाड्रेटिक, y में लीनियर, उल्टा हो गया, तो ऑब्वियसली नीचे जाने वाला क्या बन जाएगा? आई होप क्लियर हुआ? इसको इसके बाद डिराइव कराता हूं। क्लियर हुआ अभी तक? ऑनलाइन ये बाकी दोनों डेरिवेशंस क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, किसी को sir. कोई डाउट है तो बोलो, नोट करो। शाबाश। देखो जरा, अब लास्ट वाला, तो लास्ट वाला है अपना, यहां से a ऊपर गए तो 0, a, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज y इक्वल टू a, a नीचे आए तो 0, -a, नाउ विल एक्ट एज फोकस, तो ये पैराबोला जाएगा डाउनवर्ड। ये समझ में आया? राइट? तो इसके ऊपर आने वाला पॉइंट ज्यादा बाहर ले लिया, p x, y, इसका डिस्टेंस फोकस है एंड इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स है, क्या रहेगा? बराबर ps इक्वल टू pm, ठीक है ना? पैराबोला का सेंट्रिसिटी 1, ps बाय pm इज 1, तो ps इज इक्वल टू pm। तो ये डिस्टेंस क्या आ रहा है? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस a, तो प्लस a का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू इस पॉइंट का इस लाइन से, दैट इज y माइनस a इक्वल टू 0, यानी कि 0.x प्लस 1.y माइनस a इक्वल टू 0। तो पॉइंट को पुट करके तो ये एज इट इज बच जाएगा, ये बन जाएगा, दैट इज y माइनस a का मोड, नीचे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट 1। स्क्वायरिंग कर दी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ay, दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर।
तो ए स्क्र वाई स्क्र कटा, ये उधर गया, तो एक्स स्क्र इक्वल टू -4y। तो पहले हमने देखा था, राइट, यही था। तो अब वाई स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र इक्वल टू एंड एक्स स्क्र इक्वल टू, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चारों के चारों, Yes, sir. राइट। अब जैसे हमने फर्स्ट वाला पैराबोला है, इसकी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिखी थी, एक्सिस क्या है, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या है ना, वो सारे के सारे अब सबके लिए कर रहे हैं। जल्दी पहले ये नोट कर लो, फिर आगे कर रहे हैं, जल्दी करना प्लीज। अब चारों के चारों पैराबोला स्टैंडर्ड वाले, उनको पकड़ के उनकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में देखा था, ठीक है। देखो अब जो चीज इधर चलेगी जिस तरीके से, वही चीज सब में चलेगी, ठीक है। क्या मतलब, यहां से ए इधर गए तो फोकस, 2a ऊपर गया, 2a नीचे गया तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट। तो a कोमा 2a, a कोमा, इधर से a डिस्टेंस इधर आया तो -a कोमा 0, यहां से वर्टिकल लाइन x इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स, दैट्स इट। आई होप क्लियर हुआ। वही चीज इधर, यहां से a इधर आए तो -a कोमा 0 फोकस, 2a ऊपर गए, 2a नीचे आए तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स। अब जब ऊपर जाऊंगा तो y चेंज होगा, तो ये बन जाएगा 2a, तो -a कोमा 2a एंड 2a नीचे आए तो -a कोमा -2a। यहां से a इधर गए तो a कोमा 0, यहां से वर्टिकल लाइन दैट इज x इक्वल टू a। क्लियर हुआ। वही चीज इधर, यहां से a ऊपर गए तो 0 कोमा a फोकस, यहां से a नीचे आए 0 कोमा -a से हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज y इक्वल टू -a डायरेक्टेड। अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे थे, एक्सिस के ऊपर नीचे जा रहे थे, यहां पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, ये आएगी ना लेटेस्ट रेक्टम। अब बात समझे। तो अब 2a डिस्टेंस क्या मूव करना, हॉरिजॉन्टली मूव करना है, यानी कि x चेंज करेगा। तो ये 0 से 2a इधर गया तो क्या आ जाएगा ये पॉइंट, 2a कोमा हाइट a ही रहेगी, इधर आया तो -2a कोमा हाइट a ही रहेगी। ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स आए। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। लास्ट, अब यहां से 2a ऊपर गए तो 0 कोमा, सॉरी a गए तो 0 कोमा a, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन डायरेक्ट्रिक्स दैट इज y इक्वल टू a, a नीचे आए तो 0 कोमा -a फोकस, 2a इधर 2a इधर। अब देखो अगेन हॉरिजॉन्टली मूव करना तो हाइट सेम रहेगी, -a रहेगा और ये 0 बन जाएगा 2a, तो 2a कोमा -a एंड 2a इधर तो -2a कोमा -a। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो इसका सबसे पहला फोकस क्या आ रहा है, a कोमा 0, -a कोमा 0, 0 कोमा a, 0 कोमा -a, राइट। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a, x इक्वल टू y इक्वल टू थर्ड, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट्स। तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स a कोमा 2a एंड a कोमा इधर -a कोमा 2a एंड -a कोमा -2a, ठीक है, नीचे वाला। अच्छा इधर 2a कोमा a एंड -2a कोमा a, ये दोनों इधर 2a कोमा -a एंड -2a कोमा -a। क्लियर हुआ ऑनलाइन,
राइट। sir. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो भी 4a 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 4a, वो चेंज नहीं करेगी, वो 4a ही रहेगी। अब एक्सिस, तो एक्स एक्सिस इज द एक्सिस, या फिर y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस तो y इक्वल टू 0 होता है ना। इधर एक्स एक्सिस, इधर भी यही एक्सिस है। क्या होती थी एक्सिस? फोकस के थ्रू पास करने वाली लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो ये वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, तो वो तो एक्स एक्सिस है, राइट। तो इधर भी एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फोकस के थ्रू पास करने वाली डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर y एक्सिस, तो इधर बन गया y एक्सिस, दैट इज x इक्वल टू 0, एंड इधर भी y एक्सिस x इक्वल टू 0। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. राइट। Yes, देन sir. फिफ्थ वर्टेक्स, तो सबके केस में 0,0 ओरिजिन। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, तो ये sir. प्रॉपर्टीज क्लियर हुई। पहले नोट कर लो, इसके बाद मैं चारों की एक और एग्जांपल देता हूं। करो, नोट करो, जल्दी करना प्लीज, ध्यान से देखना, ठीक है। इनका एग्जांपल देख लो। तो लेट्स से यहां पे हम लेके जा रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा आड़ा टेढ़ा लेके जाऊंगा, 7x, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से माइनस y। ठीक है। तो हमारा काम क्या है, जो जो इक्वेशन दे रखी है उन इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म को पहचान के उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके ए निकालना। तो जैसे ये, तो इसको तो इसी के साथ कंपेयर करके 4a की वैल्यू क्या आ गई 7, तो a की वैल्यू, तो बस इसके अंदर a की वैल्यू के अकॉर्डिंगली चलना है। तो इधर 7/4 गए तो इधर आ जाएगा 7/4, ऊपर 2a जाना है, तो 2a का मतलब a 7/4 है, तो 2a क्या आ जाएगा 7/, तो ऊपर 7/2 जाना, तो इधर आ जाएगा 7/2, इधर आ जाएगा माइनस 7/2 नीचे जाना, और a की वैल्यू तो 7/4, तो 7/4 7/4, ठीक। एंड 7/4 इधर आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 7/4। तो फोकस आ जाएगा 7/4, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी x इक्वल टू माइनस 7/4, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 7/4, 7/2, 7/4, माइनस 7/2, एंड 4a की वैल्यू, अच्छा a अगर 7 है तो 4a की वैल्यू 7 थी, तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू 7 आ गई लेंथ उसकी। अच्छा, एक्स एक्सिस तो और वर्टेक्स तो यही रहेंगे a के, क्योंकि वो a पे डिपेंड नहीं कर रहे। अब ये वाला, अब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x को मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ कंपेयर करके a को -3 मतलब माइन नेगेटिव नहीं बोल सकता, क्योंकि a इज ऑलवेज, ये कल मैंने बताया था, a इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए इसको नेगेटिव वाले के साथ कंपेयर करके मैं बोलूंगा 4a इज 3, तो a इज, तो बस a 3/4 के अकॉर्डिंगली चलना है। तो 3/4 इधर आए तो इधर आ जाएगा 3/4, इधर आ जाएगा 3/4, इधर 3/4, एंड 3/4 इंटू 2 3/2, तो इधर आ जाएगा 3/2, इधर 3/4, एंड इधर 3/2, दैट्स इट। ठीक है। अब ये वाले, तो फोकस आ गया माइनस 3/4, 0, a की वैल्यू पुट कर दी, इधर x इक्वल टू 3/4, ये माइनस 3/4, 3/2, इधर माइनस 3/4, माइनस 3/2, अब 4a की वैल्यू 3, तो इधर आ गया लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 3। बाकी तो सब थे। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. राइट। इधर अब 9 को 4a के साथ कंपेयर करके 9 इज इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू 9/4, तो a की वैल्यू 9/4 अब इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर गए 9/4 तो ये आ गया 9/4, नीचे गए 9/4 तो माइनस 9/4, इधर 2 है तो 9/2 इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा 9/2, हाइट सेम 9/4, इधर 9/2 जाएंगे तो इधर माइनस 9/2, 9/4। तो अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स नीचे 9/4 है तो माइनस 9/4 से हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू माइनस 9/4, तो क्या आ गया मेरा फोकस 0,9/4, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस 9/4, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट, तो 9/2, 9/4 माइनस 9/2, 9/4, तो इधर आ जाएगा 2a की वैल्यू 9/2, 9/4, एंड माइनस 9/2, 9/4, 4a की वैल्यू 9, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 9, डन, राइट। देन लास्ट, अब
वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई को एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a वाई के साथ कंपेयर करके मेरा क्या जाएगा, 4a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू, तो यहां से मैं 1/4 ऊपर जाऊंगा तो यह आ जाएगा 0,1/4, 1/4 नीचे तो 0,-1/4। यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 1/4 डायरेक्ट्रिक्स, यहां से अब 2a इधर, तो 2a क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 इधर जाऊंगा तो यह आ जाएगा 1/2, ये 1/4 ही रहेगा, इधर -1/2 और ये -1/4 ही रहेगा। तो फोकस क्या आ गया मेरा 0,-1/4, डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई y इक्वल टू 1/4, लेटेस्ट रेक्टेंगल के एंड पॉइंट्स 1/2, -1/4, -1/2, -1/4, तो 1/2, -1/4, -1/2, -1/4, लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ 4a इज 1, तो दिस इज 1। क्लियर हुआ एग्जांपल चारों? ऑनलाइन क्लियर हुआ बाकी सबके तीनों केसेस के? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इधर sir. कोई डाउट है किसी को तो बोलो, ऑनलाइन किसी को डाउट है तो बोलो, No, sir. No, sir. राइट, ये नोट कर लो। No, sir. तो शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स यहाँ पे होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। मैं आज एक का कराऊंगा इसका स्टैंडर्ड का, बाकी भी इसी के अकॉर्डिंगली ए शिफ्ट होगा, सॉरी अपना ए 2a उसके अकॉर्डिंगली चलेगा, तो बाकी सब भी क्लियर हो जाएंगे, वो बाकी सब कल देखेंगे। ठीक है, देखो जरा, हाँ जी देखो जरा, अब सर्कल के साथ थोड़ा सा रिलेट करके चलूंगा। तो जब सर्कल का सेंटर 0,0 था, इक्वेशन क्या थी? और जब सर्कल का सेंटर h, k हो गया तो इक्वेशन क्या होगी? तो सेंटर के ओरिजिन से h, k पे शिफ्ट करने से हुआ क्या, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई इक्वेशन में? x की जगह x - h आ गया, y की जगह, तो हमारा ओरिजिन मतलब जो सेंटर था वो शिफ्ट हो गया, मतलब सेंटर मतलब पूरा का पूरा सर्कल h, k के अराउंड शिफ्ट हो गया। हाँ या ना? वही काम होगा पैराबोला में, क्या चीज कि अगर ये हमारा पैराबोला है, राइट, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसी के अंदर y की जगह अगर मैं y - k एंड x की जगह x - h कर दूं तो मेरा बन जाएगा y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x - h। आ जाना, तो ये कौन सा पैराबोला होगा? जिसका जो सेंटर वर्टेक्स है, क्योंकि इसका सेंटर तो होता नहीं है, तो वर्टेक्स 0,0 की जगह h, k, तो इस तरीके से ये h, k ले लो, कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, मैं रैंडम बना रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अब यहां से थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ी सी वर्टिकल लाइन, तो ये हमारा अब क्या एक्ट करेगा? वर्टेक्स। तो यहां से ए इधर फोकस, यहां से ए पीछे डायरेक्ट्रिक्स। अब एक चीज देखो, ये पॉइंट है h, k से ए आगे जाना है, तो हाइट तो सेम रहेगी और x के अंदर a ऐड हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा h प्लस a, ये आ जाएगा फोकस। अब a पीछे आओ, तो h के अंदर से a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा h माइनस, और हाइट सेम रहेगी के, और यहां से जो वर्टिकल लाइन होगी वो क्या करेगी, तो वो आ जाएगा x इक्वल टू इस पॉइंट का x, दैट इज x इक्वल टू h माइनस a। तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, राइट, sir. अच्छा अब पैराबोला बना मेरा ये। हाँ यार, अब करेंगे वही चीज, देखो इधर से a इधर, इधर से a इधर, अब यहां से 2a ऊपर 2a नीचे, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, तो क्या आ जाएगा? अब यहां से 2a ऊपर जाना तो x सेम रहेगा, तो दैट इज h प्लस a, कॉमा हाइट के अंदर 2a ऊपर हो जाएगा तो k प्लस 2a, एंड नीचे वाला पॉइंट हाइट से मतलब x सेम, दैट इज h प्लस a, कोमा अब हाइट जो है वो नीचे की तरफ -2a हो जाएगा तो k, तो ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स आ गए। राइट, तो इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहला वर्टेक्स h, k, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स
x इक्वल टू h माइनस ए। ओके, थर्ड फोकस, राइट, यहां से a आगे h प्लस ए कोमा, ओके, फोर्थ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, राइट, तो ये ऊपर h प्लस ए कोमा k प्लस 2a एंड h प्लस ए कोमा k माइनस 2a। अच्छा, लेंथ तो 4a ही रहेगी क्योंकि 2a ऊपर 2a नीचे जा रहे हैं, तो टोटल लेंथ तो 4a रहेगी। अच्छा, फिफ्थ एक्सिस, अब देखो ये एक्सिस एक्ट करेगी, फोकस से पास करने वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, तो ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, y इक्वल टू इस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का y ले लो, तीनों पॉइंट का y क्या है, k, तो y इक्वल टू k इज द एक्सिस। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. इसके अलावा कुछ था? Yes, sir. यही तो थे, राइट, तो ये हमारे निकल आए। अच्छा, अब अगर यहां से तुम्हें ये भी हिंट मिल जाएगा कि अब यहां से h k से अगर ऐसा वाला पैराबोला है तो वर्टेक्स से a इधर जाना है, a इधर जाना है, वर्टिकल एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस यहां से 2a ऊपर 2a नीचे, डन। इनफैक्ट अगर वर्टिकल वाला है h k के अकॉर्डिंगली, तो वर्टेक्स से ऊपर जाना है a, नीचे जाना है a, तो यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो डायरेक्ट्रिक्स, या ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस, हॉरिजॉन्टल 2a 2a, तो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही नीचे वाला, तो प्रोसेस सेम रहेगा। इसलिए अगर एक समझ में आ गया तो बाकी भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये नोट कर लो, इसके बाद इसका एक एग्जांपल देना, ये नोट कर लो पहले। देखो, लेट्स से y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, वो बोल रहा प्लॉट द पैराबोला एंड फाइंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, जो भी है सब कुछ प्लॉट करना है, सब कुछ निकालना। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सबसे पहले इसके अंदर y में क्वाड्रेटिक बन रही है, राइट, y वाली दो टर्म आ रही है, एक y की क्वाड्रेटिक और y की लीनियर, तो ऑब्वियसली इनका स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो y स्क्वायर प्लस 2y एंड बाकी दोनों टर्म्स को उधर ले गया 8x प्लस, अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 1, तो 1 एंड 1 ऐड कर दिया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज y प्लस 1 का, दैट इज इक्वल टू 8x प्लस 8, राइट, तो 8 कॉमन, राइट। अब ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करो, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h, ये वाली स्टेट में लाने के बाद कंपैरिजन करूंगा ना, और ये वाली स्टेट कौन सी है, जब यहां पे ब्रैकेट के अंदर देखो, यहां पे ब्रैकेट के अंदर दोनों का कोफिशिएंट इज 1 आ जाना, यहां पे x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, -1 नहीं 1, इधर y का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, यहाँ पे 2y माइनस 1 का स्क्वायर नहीं मैं बना सकता, नहीं 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर x एंड y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, उसके बाद इसको एंड इसके अकॉर्डिंगली मेरा h एंड k क्या बनता है, वर्टेक्स, लेकिन माइनस होना चाहिए, याद है सर्कल वाला केस। तो इजी मेथड क्या, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, जो x एंड y की वैल्यू आई वही हमारा वर्टेक्स बनेगा, और माइनस के साथ कंपैरिजन करो, यहाँ पे माइनस नहीं है अभी, तो इसको लिखा मैंने y माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, दैट इज 8 टाइम्स x माइनस ऑफ -1। अब कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा, वर्टेक्स -1 कोमा -1, और यहीं पे इक्वल टू 0 कर दो तो y की वैल्यू -1, इक्वल टू 0 कर दो x की वैल्यू -1, तो -1 कोमा -1 इज द वर्टेक्स। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, अब -1 कोमा -1 इज दिस पॉइंट। जी सर, जी सर आप वहां से एक्सप्लेन कर दोगे जहां पे आपने -1 पुट किया है। पुट नहीं किया मैंने y माइनस 1 y प्लस 1 को लिखा y माइनस ऑफ -1, क्योंकि मेरे को माइनस वाली
फॉर्म चाहिए, ओके सर, ठीक है। राइट। एंड x प्लस 1 को लिखा है x माइनस ऑफ माइनस 1, क्योंकि मेरे को अगेन वहां पर भी माइनस माइनस चाहिए। चाहिए। वो क्यों? क्योंकि वर्टेक्स ढूंढने के लिए, ताकि मेरे को k एंड h मिल जाए। तो ये बन गया k एंड ये बन गया h, तो -1 को -1 इज द वर्टेक्स, ओके सर। राइट। अब देखो, अब ये h एंड k आ गया, अब ये यहां से किस तरफ जाएगा? बनेगा राइट हैंड साइड ही। क्यों? क्योंकि ये है किस टाइप का? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का, हाँ या ना? ये तो y एक्ट करेगा ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हाँ या ना? तो ये इधर से ऐसा जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब हम क्या करेंगे? Yes, sir. ये वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हमारा 4a क्या आ गया? 8। तो 4a इज 8, तो a इज 2। तो यहां से -1 को -1 से 2 इधर जाना है, तो आ जाएगा फोकस। तो 2 इधर जाने का मतलब -1 के अंदर 2 ऐड करेंगे। अब जो पहले मैंने लिखवाए थे स्टैंडर्ड पॉइंट्स, मैं उनको यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं से दोबारा निकालूंगा, मैं मेथड यूज करता हूं, ठीक है। तो -1 के अंदर क्या ऐड करना है? 2। तो -1 के अंदर 2 ऐड करके, तो 1 को हॉरिजॉन्टल लाइन है, y सेम, तो ये आ गया फोकस भैया। अच्छा इधर आओ, 2a इधर आओ, तो दैट इज 2, सॉरी अपना a इधर आना है, दैट इज 2 इधर आना है, तो इधर 2 आने का मतलब 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो -1 -2, यहां से वर्टिकल लाइन, तो x इक्वल टू, दैट इज अ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब यहां से ऊपर नीचे, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स कितना जाना है? 2a। तो a अगर 2 है तो 2a 4, तो यहां से 4 ऊपर, तो हाइट इंक्रीज होगी 4, तो -1 + 4, और ये तो 1 का 1, क्योंकि एक्सचेंज नहीं करता वर्टिकली, ये 1 का 1। अब -1 -4, दैट इज, तो ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स आ गए। लेंथ लेटेस्ट रेक्टम की वो 4a ही रहेगा। एक्सिस -1 -1 -1, तो y इक्वल टू -1 से पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, y इक्वल टू -1 ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इक्वल टू -1। तो सबसे पहला वर्टेक्स -1 -1, डायरेक्ट्रिक्स, राइट, दैट इज x इक्वल टू -3। थर्ड फोकस 1 4, लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट्स 1 3 1 -5, लेंथ दैट इज 4a, तो दैट इज 4a की वैल्यू क्या आई थी? 8, राइट। एंड फिफ्थ पॉइंट एक्सिस, एक्सिस क्या जाएगा? यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज y इक्वल टू, एंड वी आर डन। तो मेन चीज स्क्वायर कंप्लीट करने से शुरू हो रही है, देन स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके h के, देन पैराबोला जिस टाइप का है उधर, तो वो ढूंढो, वी आर डन। करेंगे यहां से भी वर्टेक्स है a 2a 2a, करेंगे वही चीज, चाहे जो सी मर्जी टाइप का पैराबोला आ जाए। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। है तो वही चीज है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x से ही सब कुछ आया, ये नोट कर लो।